नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले देश की सच्चाई विदेशियों को नहीं बताना चाहती मोदी सरकार, बेरोजगारी और महंगाई से भाग रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे दोस्तों अरविंद केजरीवाल, बोले बीजेपी ने जो है यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे का किया है अपमान। आपको बताते चले केजरीवाल ने बताया बीजेपी की शिक्षा नीति पर खोली पोल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले G20 पानी पानी होने पर कांग्रेस ने जमकर लिए बीजेपी के मजे, बोले फिलहाल मोदी जी का विकास तैर रहा है पानी में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे इमरान प्रतापगढ़ी का फिर से मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले प्रधानमंत्री से ज्यादा इस देश में किसी ने छुट्टियां नहीं ली, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में सिर्फ 2 दिन जाते हैं। बताएंगे क्यों, कुछ क्या बोला है इमरान प्रतापगढ़ी ने। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों संजय रावत का प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा हमला, बोले इंडिया नाम से बीजेपी डरी हुई है, इंडिया वालों ने पहले ही साबित कर दिया है कि वो सत्ता में आएगी। बताएंगे क्या कुछ बोला है संजय रावत ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे संजय सिंह का दोस्तों बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले अडानी वाले अभी भी हारे हैं और जो है 2024 में भी हारेंगे, अडानी वालों की नहीं इंडिया वालों की आएगी सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा हमला, बोले प्रधानमंत्री सच बोलने और लिखने वालों दोनों को जेलों में डलवा देते हैं, अगर उनकी सरकार के खिलाफ कोई बुरा बोले या करे कुछ लिखे तो प्रधानमंत्री को अच्छा नहीं लगता। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे चंद्र नायडू बाबू की गिरफ्तारी पर भड़की कांग्रेस, इसको बताया बीजेपी का राजनीतिक स्टंट, बोले फिलहाल जब जब चुनाव करीब आने वाले होते हैं जब भी क्यों ऐसी गिरफ्तारियां होती हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में लगेगा बड़ा झटका बताया जा रहा है, कुछ और नेता कांग्रेस के संपर्क में। बताएंगे क्या है ये पूरा मध्य प्रदेश वाला मामला। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी ने फिर से विदेश में बीजेपी को घेरा। राहुल बोले देश की सच्चाई विदेश से छुपाने से हमारे देश की बेरोजगारी और महंगाई कम नहीं हो जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है जो सच है वही दिखाना चाहिए, जो सच हो रहा है, जो सच दिखाया नहीं जा रहा है वो सच नहीं बताना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री अमेरिका से और जितने भी देश के लोग आए हुए उनसे सच छुपाने का काम कर रहे हैं। आपको याद होगी दोस्तों जब डोनाल्ड ट्रंप एक बार हमारे देश में आए थे तो प्रधानमंत्री गुजरात में बहुत ऊंची दीवार उठवा दी थी ताकि उनको वो गरीबी वाला एरिया ना दिख पाए जहां पर बेचारे मजलूम और मासूम लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं। जिसके बाद अब आपको बताते चले भाजपा का ये स्टंट भी राहुल गांधी ने फेल कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी को तो भारत नाम से भी दिक्कत है, देश के इंडिया नाम से। बीजेपी चाहती है कि वो देश के संविधान का नाम भी बदल दे। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी पूरी कोशिश करती है कि जिस चीज भी उसकी राजनीति के खिलाफ जा रही है वो उस राजनीति को हटा दे। आपको बताते चले दोस्तों ये पहला इल्जाम नहीं है बीजेपी के ऊपर, इससे पहले भी बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगते रहे कि बीजेपी इसी तरीके की राजनीति करना पसंद करती है। सबसे पहली बात दोस्तों कि राहुल गांधी की बात 16 आने सच है। अगर आप मानते हो कि देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं तो उन मुद्दों पर बात करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री तो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि देश में महंगाई और गरीबी बेरोजगारी भी है। आपको बताते चले जमकर प्रधानमंत्री पर भड़ास भी निकाली। राहुल गांधी ने साफ कहा कि फिलहाल देश की स्थिति बिगड़ी हुई है और इस वक्त दोस्तों जो हो रहा है देश में वो साफ देखा जा सकता है। लेकिन आपको भी पता है कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री हो या फिर बीजेपी के नेता दोस्तों हर कोई इस मुद्दे पर जो है यहाँ पर सवाल उठा रहा है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई है कि आज देश की स्थिति दोस्तों खराब हो चुकी है, क्योंकि आज हमारे देश में महंगाई, गरीबी ने पैर पसार रखे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय सिंह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अब बीजेपी को पहले टेस्ट में भी हराया है और 24 में भी बीजेपी को हरा देंगे। ये अब देश में जो है अडानी वाली सरकार नहीं चलेगी, बल्कि अब देश में चलेगी
इंडिया की सरकार। आपको बताते चले संजय सिंह ने प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा कि अब देश में जो है वो अडानी की सरकार नहीं चलने देंगे हम। अब देश में इंडिया वालों की सरकार चलेगी और इंडिया वाले देश का विकास करेंगे। आपको बताते चले संजय सिंह ने साफ कहा है कि फिलहाल प्रधानमंत्री जो है वो जानबूझकर इस तरीके की चीजें करते हैं जिससे कि सच्चाई ना ऊपर उठे। उन्होंने कहा कि फिलहाल गरीबों के कर्जे बढ़ाए जा रहे हैं और अडानी अंबानियों के कर्जे माफ कर दिए जाते हैं। संजय सिंह ने कहा कि कोयले से लेकर तो हर चीज में बीजेपी ने बड़े घोटाले कर रखे हैं। सबसे पहले इंडिया आते ही उन घोटालों की दोस्तों जांच भी करेगा, जाहिर सी बात है वो सत्ता में आएगा तो। ऐसे में प्रधानमंत्री को डर है, एक तो दोस्तों प्रधानमंत्री चाहते नहीं है कि वो सत्ता से जाए, दूसरा प्रधानमंत्री सोचते हैं अगर मैं सत्ता चला गया तो फिर क्या होगा। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों फिर क्या होगा ये तो आप भी जानते हैं, क्योंकि जनता इस वक्त एक चीज समझ चुकी है कि बीजेपी को दोस्तों पूरी तरीके से फेल कर दिया गया है, खास करके इंडिया गठबंधन द्वारा। और जिस तरीके से इंडिया वालों ने दोस्तों अपनी रणनीति बनाई है उसके आगे बीजेपी फेल है। जाहिर सी बात है दोस्तों इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं बीजेपी पर भारी पड़ रहा है। और सवाल ये भी है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन की जीत बीजेपी के लिए क्या मायने रखती है, क्योंकि बीजेपी दोस्तों उसको अपनी हार की तौर पर ले सकती है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने एक काम सही कर दिया कि पूरी तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि संजय सिंह ने साफ कहा कि फिलहाल कोयला घोटाला हुआ इतना बड़ा, उसकी जांच आज तक नहीं हुई। वो मामला अडानी को ही दिया गया था दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट। यही नहीं दोस्तों हमारे देश के ज्यादातर तमाम कॉन्ट्रैक्टों में जो है उनका ही नाम आता है अडानी का। और ऐसे में सवाल तो उठ ही जाते हैं कि आप महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों की बात करते हो, लेकिन इस पर कभी भी आपने जो है यहाँ पर विचार नहीं किया। संजय सिंह ने कहा कि अभी जो भी हो रहा है वो सही है, लेकिन आगे चलकर इस चीज को खत्म भी करना होगा और मोदी सरकार का ये जो षड्यंत्र बिछा हुआ हिंदू मुसलमान का, इसको तोड़ना होगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए। आपको बताते चले दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को लगाई जमकर फटकार। दरअसल आपको बताते चले केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली जैसी शिक्षा बीजेपी को हर जगह देनी चाहिए, लेकिन बीजेपी अपने शासित राज्यों में करप्शन ही नहीं हटा पा रही है। केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल विपक्षी एकता जो गठबंधन बना है उससे कई बड़े नेताओं को डर लग रहा है। कई बड़े नेता चाहते हैं कि वो जो है इस विपक्षी एकता से दूर रहे। आपको बताते चले दोस्तों यहाँ पर केजरीवाल ने साफ कहा कि ये गठबंधन सिर्फ हम लोगों का गठबंधन नहीं है, ये इंडिया का गठबंधन है। हमारे साथ इंडिया के तमाम लोग जुड़े हुए हैं। केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सब इंडिया का भला चाहते हैं, सब चाहते हैं कि देश में विकास हो, तरक्की हो, बदलाव हो। आपको बताते चले केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि फिलहाल इंडिया गठबंधन, इंडिया नाम से बीजेपी को डर लगता है, इसीलिए तो वो संविधान से बार बार इंडिया नाम हटाने की मांग करती है। आपको बताते चले उन्होंने कहा कि विपक्ष से बीजेपी पूरी तरीके से डरी हुई है और इसीलिए जो है यहाँ पर वो इस चीज को हटाने का काम कर रही है, यानी कि वो इंडिया के नाम को हटाना चाहती है। केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल संविधान से कोई भी इस नाम को हटा नहीं सकता है, भले ही बीजेपी कितनी कोशिश कर ले, लेकिन वो देश के संविधान को नहीं बदल पाएगी। जाहिर सी बात है दोस्तों एक बार जो संविधान लिखा गया वो लिखा गया, संविधान को तो कोई भी नहीं बदल सकता है, क्योंकि हमारे देश में आज हमारा जो संविधान है दोस्तों वही हमारी ताकत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था वो देश के कई लोगों के काम आया, क्योंकि दोस्तों अगर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान नहीं लिखते तो ऊंच नीच छोटा बड़ा होता रहता। हालांकि अभी भी ये सब कुछ चीजें होती हैं लेकिन कम होती हैं, और जहां पर आपको कम की गुंजाइश दिख जाए आप उस चीज को अच्छा करने के लिए लग जाते हो। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए इमरान प्रतापगढ़ी बोले प्रधानमंत्री के झूठ लोगों के सामने आ ही जाते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली। मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री ने छुट्टियों की लड़ी लगा रखी है। आपको बताते चले इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रधानमंत्री के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि जहां मनमोहन सिंह साहब ने अपने कार्यकाल में सिर्फ काम ही काम किया, उन्होंने कोई छुट्टियां तक नहीं ली। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है यहाँ पर जो चीजें हैं दोस्तों वो उनको समझाने गए हैं। लेकिन आपको बताते चले जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी इन पर
हमलावर हो गई है। आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेरते हुए भी नजर आए यहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि फिलहाल देश में आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, महंगाई और गरीबी, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर बात नहीं करती। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा जिस दिन से हमने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है उस दिन से बीजेपी में डर और दहशत है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी को डर लग रहा है कि वो इंडिया नाम से हार जाएगी, इसीलिए वो देश के संविधान को चेंज करने पर तुली हुई है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि बदलिए, हम भी देखते हैं आप किस किस चीजों का नाम बदलते हैं। अगर बदलना है तो सबसे पहले अपने नोटों का नाम ही बदलिए, जो कि आपने अभी हाल ही में नोटबंदी की थी, क्योंकि उस पर भी यही लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जाहिर सी बात है दोस्तों, नोट से लेकर तो हर छोटी बड़ी चीज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन तमाम चीजों पर भी इंडिया का यूज किया गया है। एटीएम हम दिन भर यूज करते हैं जो लोग, उन पर भी इंडिया लिखा है। नोटों पर तो आपको पता ही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा ही होता है। ऐसे में बीजेपी दोस्तों, अब आप खुद समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। और आज जो सरकार नोटबंदी एक बार तो कर चुकी है, अब जनता को फिर से वो उसी में बरगलाने का काम कर रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका। दोस्तों यहाँ पर आपको बताते चले, मध्य प्रदेश के चुनाव में बीजेपी को लग गया झटका, कांग्रेस मार ले जाएगी बाजी। दरअसल आपको बताते चले, मध्य प्रदेश के चुनाव में दोस्तों बड़ा उलटफेर होने वाला है। मध्य प्रदेश चुनाव में जहां एक तरफ कांग्रेस को वोट मिलते हुए नजर आ रहा है दोस्तों, तो वहीं दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि बीजेपी के कई नेता कांग्रेस के संपर्क में आ गए हैं। आपको बताते चले, आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा जहां पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हम आपको बता दें ये पूरा मामला लोकसभा से जुड़ा हुआ है। अब ये आप भी जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव कितने जल्दी होने वाले हैं। लोकसभा से पहले कांग्रेस नहीं चाहती कि वो कोई भी सीट को गवा दे, इसीलिए जो है यहाँ पर उन्होंने इस तरीके की चीजें कर ली हैं। और ऐसे में दोस्तों, अब जब सब लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री से लेकर नरेंद्र मोदी तक सत्ता में जो कर रहे हैं वो देश के संविधान के साथ नहीं है, तो सत्ता से जाना चाहिए। ऐसे में आपको बताते चले, बीजेपी के लिए कांग्रेस मुसीबतें भी खड़ी कर रही है। उसने मध्य प्रदेश में और लोगों को अपने संपर्क में ले लिया है। मतलब साफ है दोस्तों कि कांग्रेस का कुंभा बढ़ता जा रहा है मध्य प्रदेश में, और बीजेपी का कुंभा घटता जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर एक जाहिर सी बात है, जो चीजें हैं, जो चीजों पर बोलने का काम किया जाता है, उनको रोका जा रहा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री जी को खुद समझना चाहिए कि अगर आप G20 कर रहे हो तो देश की सबसे पहले महंगाई गरीबी कम करना चाहिए। आपने 2700 करोड़ रुपए दोस्तों, आप समझिए 27 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिया है। और 27 करोड़ रुपए किन के होंगे आप अच्छे से जानते हैं, वो बेचारे उन गरीबों के जिनसे रोज GST ली जाती है, साबुन पर, कोलगेट पर, तेल पर, और उनके लिए तो आप समझिए कोई रास्ता है ही नहीं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, G20 हुआ पानी पानी तो कांग्रेस ने ले लिए थे मजे, अब उस पर छिड़ी है जंग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कल कांग्रेस ने एक ट्वीट किया था, जिस ट्वीट पर बीजेपी के कांग्रेस ने मजे लिए था, उस पर बहस छिड़ चुकी है। दरअसल हुआ कुछ यूं दोस्तों, G20 के दूसरे दिन मंडप जहां वो लोग सब लोग बैठे हुए थे, खड़े थे, वो पानी पानी हो गया, बारिश का पानी घुस गया। जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी के मजे लेते हुए कहा कि देखो तैर रहा है मोदी जी का विकास। दोस्तों ये तो खैर वो सजाया गया था पंडाल, लेकिन बीजेपी तो आप समझिए जहां पर मूर्तियां बनवाती है बड़ी बड़ी पैसे लगवाकर, वो एक एक दिन में गिर जाती हैं हवाओं से। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या ही होगा। और ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल बीजेपी किसी सवाल के जवाब भी नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों कुछ समझ में आया जब तो ना, बीजेपी की विचारधारा एक जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। क्योंकि बीजेपी अपने आप को दोस्तों पता नहीं क्या समझ रहेंगे। बीजेपी को लगता है कि वो सत्ता से कभी नहीं जाएगी, लेकिन सच्चाई तो ये है कि 2024 में बीजेपी का सूपड़ा साफ होने वाला है। और ये इस बात की गारंटी है दोस्तों कि फिलहाल महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से अभी तक निजात नहीं मिली है। अगर इससे निजात मिलती तो जनता को भरोसा होता, लेकिन जनता को बीजेपी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीजन भी है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो देश में जो कर रही है वो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, बीजेपी महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों के साथ खेलती है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई बहुत ज्यादा है। और प्रधानमंत्री ने एक बार एक बयान दिया था
कि अगर भजिए वाला भजिए तलकर बेच रहा है तो वो भी रोजगार है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि जब हमारे देश का प्रधानमंत्री भजिए वाले को सपोर्ट करता है दोस्तों, तो फिर क्या किया जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के बड़े बड़े बोल और बड़ी बड़ी बातों से किसी का पेट नहीं भरने वाला। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अब भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा लगता है झटका लगने वाला है। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया। अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ दोस्तों घोषित चुनाव के बाद ट्वीट कर बीजेपी को जमकर घेरा है। तो क्या कहा है अखिलेश ने, चलिए बताते हैं आपको। अखिलेश यादव ने दोस्तों एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा G20 का मतलब कहीं घोसी का चुनाव तो नहीं है। आपको बता दें ये अखिलेश ने तंज कसा, उन्होंने बीजेपी के मजे ले लिए। दरअसल हुआ कुछ यूं था दोस्तों के घोसी में हाल ही में अखिलेश यादव की टीम चुनाव जीती है जबरदस्त तरीके से, बहुत ज्यादा वोटों के साथ। इसी से बीजेपी ने परेशान आकर जो है यहाँ पर जिन लोगों ने सवाल उठाया था उनके घर पर आग लगा दी गई। और ऐसे में दोस्तों सवाल तो वही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चीज को बोला क्यों नहीं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री के हर सवाल का जवाब, प्रधानमंत्री के पास जनता के सवाल का जवाब नहीं है। आपको बताता चलूं, इस वक्त सरकार की नीतियों के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोला हुआ है। हर जगह जो है यहाँ पर सरकार को घेरने की तैयारी चल रही है। 5 दिन का स्पेशल सेशन जो बुलाया गया है उस पर भी जो सरकार को घेरा गया है। और ऐसे में दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि फिलहाल 5 दिन के सेशन में फिर से हंगामा होने के आसार पूरे हैं। हालांकि मोदी सरकार ये कहकर बुला रही है कि उसको कुछ बात करना है। बताया ये भी जा रहा है कि दोस्तों मोदी सरकार 10 बिल लेकर आ रही है और वो 10 बिलों को वो पास कराएगी। लेकिन इस बिल में क्या है तो आने वाला समय ही बताएगा दोस्तों। एक चीज तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है यहाँ पर दोबारा कहीं ना कहीं सत्ता में आने का मौका नहीं मिलेगा। और ऐसे में दोस्तों बीजेपी पूरी तरीके से फेल भी हो चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों बुरा समय शुरू होने वाला है 2024। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। ओवैसी बोले भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्ष को सलाह देते हुए कहा कि फिलहाल ये चुनाव विपक्ष को जो है अपने आप से ही लड़ना चाहिए। उन्हें मोदी वर्सेस भारत नहीं करना चाहिए, उन्हें जो यहाँ पर भारत वर्सेस मोदी के जाय जो है यहाँ पर हटा देना चाहिए। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि आपको जो भी करना है करो, चाहे सेशन देकर करो या बिना उसके करो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोस्तों पूरी तरीके से फेल है। आपको बताता चलूं असदुद्दीन ओवैसी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो देश में सांप्रदायिकता का रंग फैलाती है, हिंदू मुसलमान कराती है और इसके बल पर ही वो राजनीति में अब तक है। ओवैसी ने कहा कि जब तक बीजेपी ऐसी राजनीति करती रहेगी तब तक हमारे देश में जो है यहाँ पर महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे भी रहने वाले हैं। असदुद्दीन ओवैसी के दोस्तों उठाए हुए सवाल अच्छे लगे, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी पर सवाल भी खड़े होते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो यहाँ पर तमाम लोग इस वक्त बीजेपी को बचाने के लिए पूरी जान लगा रहा है। क्योंकि आपको भी पता है संघ तो बीजेपी के प्रचार में उतर पड़ा है और जो है यहाँ पर संघ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हरा भी देगा। इसका सबसे बड़ा वो है दोस्तों कि संघ ही हरवाएगा बीजेपी को, क्योंकि उसने ही उल्टे उल्टे कारनामे किए हैं। अब सीधे कारनामे आकर वो सीधे काम करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में दोस्तों बीजेपी को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को अब क्या करना है आगे, क्योंकि लोकसभा से लेकर तो विधानसभा चुनाव तक में बीजेपी के लिए ऐसी रणनीति बनाई है विपक्ष ने कि ये मानिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से बखिया उधड़ने वाली है। अब आगे और क्या होगा इसी को लेकर जो यहाँ पर विपक्ष एक्साइटेड है। आपको बताते चले अब डायरेक्ट रैलियां निकाली जाएंगी, विपक्ष यात्रा में सब शामिल होंगे और ये यात्रा काफी लंबी निकाली जाएगी। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो सब्सक्राइब